फैक्ट नंबर 1। मैच स्टिक। मैच स्टिक को तो सब अपनी डेली लाइफ में यूज़ ही करते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं माचिस। आखिर इसके काम ही ऐसे हैं, ये डेली लाइफ की ज़रूरतों में बहुत मदद करती है, हमारी रोज़ हमारी नीड्स को पूरी करने में। तो दोस्तों, आपको क्या पता है एक मैच स्टिक के पीछे बर्न होने में क्या साइंस है? आखिर जब हम उसे मैच स्टिक के कवर पर ऐसे रब करते हैं तो बर्न क्यों हो जाती है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मैच स्टिक क्यों बर्न होती है। तो दोस्तों, आपने एक मैच बॉक्स का कवर तो देखा ही होगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, उसके ऊपर रेड रेड डॉट वाला ये ऐसे स्ट्रक्चर सा बना होता है। तो दोस्तों, ये बना होता है रेड फॉस्फोरस और पाउडर गिलास से, जो कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। जबकि हमारी मैच स्टिक जो हमारी तिल्ली होती है वो बनी हुई होती है हमारी पोटेशियम क्लोरेट से। जी हाँ दोस्तों, ये बनी हुई होती हैं पोटेशियम क्लोरेट से, जो कि बर्न होता है। अगर हम उसे हीट दें तो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। तो जैसे ही हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, मतलब जब हम इन दोनों को जब हम एक मैच स्टिक को एक उसके कवर पर रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, और हीट के कारण मैच स्टिक बर्न हो जाती है और फायर हो जाती है और तिल्ली जल जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही रब कर रहे हैं देखो वैसे ही फायर आ रही है। तो यही साइंस थी एक मैच स्टिक के पीछे बर्न होने। फैक्ट नंबर 2। मच्छर, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं मॉस्किटो, वो सबके घरों में होते ही हैं। वो आपको अपने घर में कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे, चाहे एक दिखे चाहे दो दिखे। लेकिन दोस्तों, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने कभी सोचा है एक मच्छर की उड़ने की स्पीड कितनी होगी? आखिर एक मॉस्किटो कितनी स्पीड से उड़ सकता है? तो मैं आपको बता दूं, इनकी स्पीड लाई करती है 1.6 किलोमीटर से 2.4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इन्हें 1 घंटा लग जाएगा 2400 मीटर को कवर करने, जो डिस्टेंस हम 5 से 6 मिनट में आसानी से कवर कर सकते हैं भागकर। तो इनकी स्पीड हमारी स्पीड के यहाँ कंपेयर में काफ़ी स्लो है, लेकिन दिखने में काफ़ी तेज लगते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्यूब को तो कहीं देखा ही होगा, सोल्व ना करा हो तो, लेकिन देखा तो हर किसी ने ही होगा। रूबिक्स क्यूब इसे बोलते हैं हम, रूबिक्स क्यूब। तो दोस्तों, इसे आप 1 या 2 मिनट में सोल्व कर सकते हैं, आम बात है। लेकिन ये जो आप ये लड़का अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इनका नाम है यूसेंग हुओ। तो दोस्तों, इनका पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्यूब को सोल्व करने का। 3.47 सेकंड में, इतनी जल्दी 3.47 सेकंड्स, वाह! आप देख सकते हैं, कम उम्र में इतना अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड, काफ़ी अमेजिंग सी बात है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ये जो बड़ा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका नाम है पेरिग्राइन फैल्कॉन, ठीक है ना, पेरिग्राइन फैल्कॉन। तो इसके बारे में एक अमेजिंग सा फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जितने भी एनिमल्स हैं हमारे आसपास, टाइगर लायन, ये सबसे तेज और फुर्तीली बर्ड है। इसकी स्पीड सबसे तेज है, तो इसकी स्पीड है 390 किलोमीटर पर आवर। ये हवा में आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से डाइव लगाती है, बहुत 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 तेज है। इसे देखना भी आंखों से संभव नहीं है। 390 किलोमीटर पर आवर, जो कि है 292 mph, और किलोमीटर में 390 किलोमीटर पर आवर, सबसे तेज। फैक्ट नंबर 5। आपके घरों पे पेट तो होंगे ही, चाहे वो बिल्ली हो या फिर डॉग हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है आपके पेट्स जो भी है, डॉग, कैट, उनकी रात को आँख शाइन क्यों करती है? जब आप देखते होगे उनकी तरफ तो उनकी आंखें रात को शाइन करती है। तो दोस्तों, इसके पीछे है एक बहुत बड़ा राज। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आंखों में एक केमिकल होता है, जिस केमिकल का नाम होता है टैप्टम ल्यूसिडम। जी हाँ दोस्तों, टैप्टम ल्यूसिडम। इस केमिकल के चलते उनकी जब लाइट उनकी आँख से रिफ्लेक्ट होती है तो वो शाइन करती है, इसलिए हमें उनकी आँख चमकती हुई दिखाई देती है अंधेरे में, ज़्यादातर सारे एनिमल्स की, जिसमें लायन, टाइगर, जिराफ, जेब्रा एक्सेट्रा, और सारे डोमेस्टिक एनिमल्स, डॉग, कैट, सबकी आंखें रात को शाइन करती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ये जो ट्रीज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हैं पूरे वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट ट्रीज। इनकी हाइट लगभग 300 फीट 91 मीटर्स तक है। ये इतने ऊंचे हैं, अगर हम इन्हें गर्दन ऊंची करके देखें तो गर्दन में दर्द हो जाता है। और इनका नाम है रेडवुड्स, इन्हें रेडवुड्स कहकर पुकार जाता है। लेकिन इनमें से ही एक ट्रीज जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा है, जिसका नाम है हाइपीरियन ड्रॉप्स, इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि 2006 में खोजा गया था। इसकी हाइट है 379.7 फीट, लगभग 115.7 मीटर, जो कि आज तक के सारे ट्रीज में से सबसे ऊंचा और बड़ा ट्री है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ये फैक्ट है ताजमहल के बारे में। ये सफ़ेद रंग की खूबसूरत इमारत
जो कि 7 अजूबों में से एक है, जो कि इंडिया में आगरा में स्थित है। आज मैं बताना चाहूँगा आखिर इसे कैसे कैसे बनाया गया। तो दोस्तों, इस इमारत को बनाने के लिए लगभग 1000 हाथियों, 20,000 मजदूर और 20 साल लग गए इस खूबसूरत इमारत को खड़ा करने के लिए, जो कि शाहजहाँ ने बनवाई थी मुमताज़ की याद में। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्डिंग शाहजहाँ ने बनवाई थी, जो कि आज खूबसूरत इमारतों में से एक है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों पीकॉक तो आपने कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, चाहे फिर वो आपने जू में देखे हों या फिर गांव में खेतों में देखे हों, और उन्हें देखते ही उनकी तरफ मन बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। आखिर ये है ही इतनी सुंदर। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है जो पीकॉक होता है वो सांप को खा सकता है, ठीक है ना? जी हाँ दोस्तों, एक पीकॉक सांप को खा सकता है। आप वीडियो में देख सकते हैं एक पीकॉक किस प्रकार एक सांप पर हमला कर रहा है। अगर उसकी सुरक्षा की बात करें तो एक पीकॉक अपनी सुरक्षा के लिए एक सांप को मार भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सोच ही सकते हैं एक पीकॉक सुंदर तो सुंदर और कितने ज़्यादा पावरफुल भी हैं। वो पीकॉक वो सांप को खा भी सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आप घड़ी की दुकान पे वॉच को खरीदने तो कभी ना कभी गए होंगे, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों ने नोटिस करी है कि जो घड़ी में डिफ़ॉल्ट टाइम होता है, मतलब जो बंद घड़ी होती हैं, जो वहाँ पर सेलिंग के लिए रखी होती हैं, तो उनमें एक ही टाइम मिलेगा आपको, हमेशा 10-10 और कोई टाइम नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे का रहस्य अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके पीछे 2 कारण माने जाते हैं। एक तो इसी समय हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम का इस्तेमाल करा था, और दूसरा कारण ये मान जाता है जो 10-10 का फेस होता है वो एक तरीके से हैप्पी स्माइल को दर्शाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर 10-10 जो घड़ी में है वो एक तरीके से हैप्पी स्माइल को दर्शा रहा है, जिससे कि घड़ी और भी ज़्यादा आकर्षित और सुंदर लगती है। जबकि हम किसी और समय को नहीं रख सकते, जहाँ अगर हम 8:20 को रखें वो भी तो बिल्कुल 10-10 के जैसे ही है, लेकिन उल्टा है, तो यहाँ पर हैप्पी की अनहैप्पी स्माइल हो जाती है और 10-10 से घड़ी बहुत ज़्यादा आकर्षित लगती है। फिर धीरे धीरे इसे सभी लोगों ने अपना लिया और सभी ने इसे एज ए डिफ़ॉल्ट टाइम वॉच में फिक्स कर दिया। फैक्ट नंबर 10, तो दोस्तों आज आप वीडियो थंबनेल में देख चुके होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला था आखिर हमारे माउथ से 2 तरह की एयर क्यों निकलती है, एक ठंडी एक गर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों समझते हैं इसके पीछे की साइंस। जब हम अपने मुंह को बड़ा कर कर हवा को बाहर निकालते हैं तो निकलती है गर्म हवा, जबकि जब हम अपने होठों को छोटा कर कर फूंक मारते हैं तो हवा निकलती है ठंडी। जब हमें कोई गर्म चीज़ खानी होती है तो हम उसमें अपने छोटे होठों से फूंक मारते हैं और वो चीज़ ठंडी हो जाती है। जबकि जब हमारे हाथ ठंड में सिकुड़ जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो हम अपने मुंह को ज़्यादा खोलकर उसमें फूंक मारते हैं, जो कि गर्म हवा निकलती है। तो इसके पीछे साइंस ये है कि जब हम अपने होठों को छोटा कर कर फूंक मारते हैं तो एयर का प्रेशर तेज होता है, जबकि एयर की मात्रा कम होती है। एयर के प्रेशर के तेज होने के कारण हवा एटमॉस्फेयर में जो गैस होती है और CO2 जो हमारे अंदर से निकलती है, वो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाती हैं और वो उसे मिलाकर ठंडा कर देती हैं। जैसा कि आप अपनी इमेज में देख ही सकते हैं, यहाँ पर होठों को नैरो कर कर हवा को बाहर निकाला जा रहा है और हवा एटमॉस्फेयर में ब्लू वाली हवा के साथ रिएक्ट कर कर हवा ठंडी हो जा रही है। जबकि जब हम अपने मुंह को बड़ा खोलकर ज़्यादा मात्रा में हवा को निकालते हैं तो वो जल्दी से एटमॉस्फेयर वाली एयर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती और वो गर्म ही रह जाती है और हमारे हाथों तक गर्म हवा पहुंचती है। तो दोस्तों ये थी इसके पीछे एक छोटी सी साइंस, जिससे कि हमारे माउथ से 2 तरह की एयर निकल रही थी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूँ।